जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग जो है आज ही के दिन जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इतिहास में जो है आज तक जो है सिविल सेवा आयोग में जो है इतनी वैकेंसी नहीं आई थी। अब वैकेंसी कितनी आई है आपकी, तो 1945 टोटल वैकेंसी है। कितनी है? 1945 टोटल वैकेंसी है, जिसमें जो है आपका अगर देखा जाए तो अनुमंडल पदाधिकारी जो है ये जो है आपकी कितनी होगी, यानी जिसे हम एसडीएम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसडीएम। तो इसकी पोस्ट आपकी जो है वह 200 है, जो कि सबसे बड़ी है, मतलब सबसे ज्यादा है। पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक, इसकी जो सीट है वह आपकी 136 है, यानी डीवाईएसपी जिसे हम कहते हैं उसकी 136 सीट है। कितनी है? 136 सीट है। जिला समादेष्टा, इसकी जो है आपकी सीट वह आपकी टोटल कितनी है? 12 है। ठीक है, जिसमें जो है रिजर्व महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो 67 आपका एसडीएम पे है और 43 जो है आपका वो डीवाईएसपी पे है। ठीक है, 2 जो है आपका वो आपका हो गया जिला समादेष्टा पे है। ठीक है, यानी कि हर जो है जितनी भी वैकेंसी उसमें महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है। टोटल जो अगर हम देखें तो टोटल जो है आपकी 609 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है आपका कब से कब तक फिलअप होगा, तो ये फॉर्म जो है आपका वो 28/9/24 से, कब से कब तक, तो 28/9/24 से, 28/9/24 से लेके या 18/10/24 तक फिलअप होगा। कब से कब तक? 18/10/24 तक जो है आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, इसमें आपको, अब इसमें हम देखेंगे कि आपका जो है, देखिए ये है आपका शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, इसमें जो है आपका 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हम जिसे सीडीपीओ कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सीडीपीओ का जो पोस्ट है, सीडीपीओ का जो पोस्ट है उसमें अगर आपके ग्रेजुएशन में स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना होगा। यानी मुख्य परीक्षा के लिए आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वह आपको चुनना है। ठीक है, आगे है आपका आरक्षण का लाभ जो है वह राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो है तय होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल हम जिसे कहते हैं। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाओं का जाति होगा वह प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि उनके पिता जहां उनका घर है उनके पिता का वहां का उनका वो होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 यानी 26/2/19 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्त की उपलब्धता की गई है। ठीक है, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात जो है ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका हो गया आरक्षण कोटि निम्नवत है। आरक्षण कोटि ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि यूआर, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, बीसीएल, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, कोटि कोड आपका होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे अभ्यर्थी को जो है प्रत्येक परीक्षा यानी 17th सीसीए सीडीपीओ के लिए जो है बायोमेट्रिक फी के लिए के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के कोटि वार निम्न शुल्क जमा करने होंगे। यानी सीडीपीओ के लिए जो है या फिर आप उसमें और भी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग जमा करने होंगे। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में, ठीक है, पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या
अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मतलब कि जिनके पास भी आधार कार्ड है वो अगर आधार संख्या भरते हैं तो उन्हें जो है बायोमेट्रिक फी के रूप में जो ये 200 रुपया है वो जमा नहीं करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो आपका 1/3 कितना किया जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संचूचित, ठीक है, रिक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस परीक्षा में जो है आपका सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7 ये हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, जो बच्चे पीटी क्वालिफाई करते हैं उसके बाद वो मेंस में जाते हैं, उनके लिए है आपकी सामान्य हिंदी। ठीक है, 100 अंक यानी 100 अंक का होगा। इस विषय में 30% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, ठीक है, वो 300 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र वो भी आपका 300 अंक का होगा। निबंध वो भी आपका 300 अंक का होगा। ठीक है, ये आपका हो गया मेंस का, जो आपको क्या कितने कितने अंक का कौन सा एग्जाम होगा। अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में आपका जो है मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, इतिहास, भूगोल, भूविज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, भौतिक, मतलब सारे जो है वो आपके ऑप्शनल वैकल्पिक विषय हैं और वैकल्पिक विषय के कोड भी दिए गए हैं। बाल विकास परियोजना के लिए जो है आपका यानी कि सीडीपीओ का जो एग्जाम है उसके लिए सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक का और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का। ठीक है, इसमें भी ऐच्छिक विषय दिया गया है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। फिर देखते हैं हम प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी से मुख्य यानी लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। जो बच्चे पीटी क्वालिफाई करते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए जो अलग से ऑनलाइन फॉर्म को जो है वो फिलअप करवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र जो इसके होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, तो दिक्कत ना तो हिंदी वालों को होने वाली है और ना ही इंग्लिश वालों को होने वाली है। ठीक है, 17वीं संयुक्त परीक्षा के 900 अंक, ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक, निबंध 300 अंक। इसमें साक्षरता के लिए 120 अंक, कुल अंकों के आधार पर जो आपको मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ऑनलाइन जो आपकी भरने की तिथि है कब से कब तक, तो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा आपका 28/9/24 से, और आपका लास्ट डेट अंतिम तिथि आप कह सकते हैं 18/10/24 को जो है इसका लास्ट डेट है। और आपका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है कब, तो 17 नवंबर को जो है आपका, कब 17 नवंबर को जो है आपका इसका एग्जाम ले लेगा। और एग्जाम जो है आपकी इस बार 2 पाली में भी हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट है तो इसमें कितने फॉर्म गिरेंगे मतलब ये कहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए एग्जाम जो है आपकी वो 2 पाली में भी हो सकती है। आगे देखते हैं। अगर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली हो, फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते तो वे अपना आवेदन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म जब भी फिलअप करें तो बड़े ही ध्यान से फिलअप करना है कि अगर कोई भी त्रुटि होगी तो आप आवेदन जो है वो कैंसिल नहीं कर पाइएगा। ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा, यानी कि आपको एक ही बार में फॉर्म जो है वो सटीक फिलअप करवाना होगा, या फिर अगर आप खुद करते हैं तो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी ये बीपीएससी में दिया गया है। सारा कुछ सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है जो हाँ चेंज किया गया है। आपकी जो एग्जाम होगी वो उसी ऑप्शंस पे होंगी जैसे पहले होती थी बीपीएससी की एग्जाम। टाइम भी आपका मिला है, हाँ इससे पहले भी था कि अब आ जाएगी नोटिफिकेशन, अब आ जाएगी नोटिफिकेशन। तो इस बार आप देख सकते हैं कि सीट इतनी ज्यादा थी और इतनी ज्यादा दी गई है, 1945 सीट दी गई है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आने में क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अब आ गई है, फॉर्म जो है आपका वो अब फिलअप भी होने लगेगा 28 से, और एग्जाम डेट भी आपका दे दिया गया है। तो बस आप लोग को अब क्या करनी है, अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाना है और एग्जाम की तैयारी जो है वो करते रहनी है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।